नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कुछ दिन पहले एक हमने कार्यक्रम किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से आने वाले समय में इस देश में बवाल खड़ा होगा और वो बवाल अब पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस विधायक रफीक खान जब किसी विषय पे बोलने उठे तो भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा पाकिस्तानी 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 कह के उनको संबोधित कर लगातार उनको बेइज्जत करते रहे। एक भारतीय को जब आप पाकिस्तानी कहोगे तो उसको दर्द तो होगा। एक चुने हुए विधायक है, ये सिर्फ उसका ही नहीं, रफीक खान का ही नहीं, रफीक खान का चुनाव क्षेत्र और वहां के पूरा जनता का, राजस्थानी जनता का अपमान था। एक चुने हुए नुमाइंदे को विधानसभा के पटल पर पाकिस्तानी कह के बोला जाता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानी कहना कोई बहुत सम्मानजनक नहीं, ये अपमानजनक बात मानी जाती है। आप किसी को देशद्रोही कहते हैं या पाकिस्तानी कहते हैं तो एक ही बात मानी जाती है। आप किसी को चीनी समर्थक कहते हैं या देशद्रोही कहते हैं तो एक ही बात मानी जाती है। ऐसे में जब व्यथित होकर उसने अध्यक्ष को कहा कि आज मुझे सरेआम सदन में सबके सामने पाकिस्तानी कह के बेइज्जत किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है और मेरे चरित्र का हनन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि एक विशेष चर्चा इस पर आयोजित किया जाए और बोला जाए कि पाकिस्तान किसको कहे। और यदि इस पे कोई सदन एक्शन लेने को तैयार नहीं तो फिर क्या एक कानूनी बना दीजिए कि जिसमें मुसलमान कोई सदन का मेंबर ही नहीं बने। क्या मुसलमान होना इस देश में पाप है? एक तरफ स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत कहते हैं कि यहां के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री लगातार रोजा का ये जो पवित्र महीना है इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक यदि किसी भी मुस्लिम नेता को पाकिस्तानी कह के कहेंगे तो फिर ये क्या अपमान है, क्या ये गुनाह है? देखिए रफीक खान की पीड़ा उनकी भाषा में। 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इस तरह का ऐतराज जब आप चर्चा कर रहे हो तो बातचीत का माध्यम चर्चा से समाधान होना चाहिए। ये थे रफीक खान। ये क्यों हो रहा है? आए दिन पढ़े लिखे ये विधायक क्यों किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं? क्योंकि डर खत्म हो गया। इसके पहले इसी कार्यक्रम ने हमने एक एपिसोड किया था जिसमें आसाम में एआईयूडीएफ के तमाम विधायक कैसे विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक मंत्री है हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड माइनॉरिटीज के, अशोक सिंघल। ये मंत्री महोदय अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब गए तो वहां एक इवेंट था, बोहना, ये रिलीजियस इवेंट। वहां पर वो कहने लगे कि ये मियां टिया, ये मुसलमान पाकिस्तानी मियाओं को हमारे त्योहार में कोई स्टॉल वॉल नहीं देनी चाहिए, हम उनके ईद में नहीं जाते, वो हमारे मेले में नहीं आए। इसको लेके भयानक बवाल हुआ। तब
बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात पे अड़े रहे कि पाकिस्तानी कहना, मियां टियां कहना ये कोई गुनाह नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और इसी सर्वोच्च न्यायालय की उस निर्णय पे हमने एपिसोड किया था, जब झारखंड के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक सवाल पूछा और सवाल का जवाब जिसने दिया वो उर्दू ट्रांसलेटर मुस्लिम था। उस जवाब पे जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने अपील की। अपीलकर्ताओं ने कहा कि आप जाइए, व्यक्तिगत रूप जाके उनसे मिलिए और जो भी उनकी क्वेरीज है उनको एड्रेस कीजिए। ये जब व्यक्तिगत रूप से मिलने गए तो मियाँ टियाँ पाकिस्तानी कह के, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से था, उसकी अवहेलना की। ये मामला न्यायपालिका में चलते चलते सर्वोच्च न्यायालय तक आ गया और सर्वोच्च न्यायालय ने जब जस्टिस बी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा के बेंच पे आया तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट में बुरा लगता है किसी को मियाँ टियाँ पाकिस्तानी कहना, लेकिन ये गुनाह नहीं है। उसी दिन हमने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी एक ब्लैंकेट परमिशन दी इस देश में कि इस देश में मुस्लिम होना ही उसका भारतीय होना खत्म हो जाता है और उसका पाकिस्तानी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी कह लेना अब गुनाह नहीं है। किसी भी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कह सकते हैं। ये क्या किसी दुश्मन देश के नाम से किसी को संबोधित किया जाता है? क्या भाजपा में जितने मुस्लिम लोग हैं, अभी जितने भाजपा में स्थानिक निकाय के चुनाव हुए उसमें करीब करीब 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, 50 तो उसमें से अनपोज जीत के आए गुजरात में। क्या वो सब पाकिस्तानी हैं? जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है उस राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तानियों को टिकट दिया है? यदि मुस्लिम को पाकिस्तानी कहना गुनाह नहीं है तो फिर क्या हमारे देश में जो राष्ट्रपति पद पे जो मुस्लिम बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति पद को भोगा या राष्ट्रपति पद की शान बढ़ाई है, क्या उन्हें पाकिस्तानी कहें? हमारे भारतीय आर्मी में कई पाकिस्तानी सोल्जर है, ये हम कहें क्योंकि वो मुस्लिम हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि यह निर्णय सिर्फ इस लिपिक के केस में नहीं है, यह निर्णय एक ब्लैंकेट परमिशन हो जाएगा जो गली गली कुचे कुचे में हर मुस्लिम को पाकिस्तानी पाकिस्तानी करके बोला जाएगा। आज पूरे समाज में यदि आप किसी को मुस्लिम समझते हैं और वो कोई हिंदू है, ये अपने अपने धर्म है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है और सबको एग्जिस्ट करते हैं। भारत विविधताओं में एकता, यही तो भारत का प्रतीक है। लेकिन खासकर 2014 से जो 80-20 का फॉर्मूला चला, कटेंगे तो बटेंगे का नारा चला, कहीं हलाल झटके का बात चली, कहीं हिजाब की बात चली, कहीं शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की बात चली। कुल मिलाकर क्या ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास है? और राजनीतिक दल तो अपने फायदे के लिए समाज को बांटना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता और सत्ता का उपभोग यदि यही लक्ष्य है तो फिर देश का ताना बाना इसके बारे में सोचता कौन है? लेकिन हमारे देश में एक संविधान भी है, जो संविधान सभी धर्मों को एक ही दृष्टि से देखता है, सभी को समान अधिकार देता है, सभी भारतीयों को कोई भी धर्म अपनाने की छूट देता है, वो अधिकार देता है, अपनी बात कहने का अधिकार देता है, दूसरे की धर्म की इज्जत करने की बात कहता है। उस संविधान की कस्टोडियन यदि सर्वोच्च न्यायालय है और जो कस्टोडियन है वही संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ाता हो तो फिर देश में ऐसी ही अराजकता होगी। ये जो एक लिपिक को पाकिस्तानी कहना जायज हो गया तो फिर आसाम में खुलेआम मंत्री बोलने लगे और इससे बढ़ के अब तो राजस्थान में लोग सदन के अंदर बैठकर विधायकों को मुस्लिम समाज के पाकिस्तानी कहने लगे।
तो क्या यही चलता रहा तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में भारत और पाकिस्तान ये दो ग्रुप्स होंगे। हमारे भारतीय टीम में कई मुस्लिम प्लेयर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके अभी एक क्रिकेट की मैच हमने जीती, चैंपियनशिप। पूरा देश जश्न कर रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग बधाई दे रहे थे। हमारे मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान का वीडियो आया, वो तो जीत के बाद ड्राइंग रूम में कूद कूद के ताली बजा रहे थे। क्या उसमें जो मुस्लिम खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी हैं? क्या उन्हें आप पाकिस्तानी कहेंगे? क्योंकि उनको पाकिस्तानी कहने पे वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे बेचारे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ब्लैंकेट परमिशन दी है इस समाज के उन धर्मांधकों, उन समाज में जो तोड़ने वाले विघटनकारी लोग हैं उनको, कि आपको हम परमिशन देते हैं आप किसी भी मुसलमान को बाकायदा इज्जत पाकिस्तानी कहिए। उसकी बेइज्जती होती है उस पर छोड़ दीजिए, आप तो उसको पाकिस्तानी कहिए। ये बात मात्र राजस्थान के विधानसभा की नहीं, ये फैलने वाली उस आग की है जो कितनी तेजी से फैलेगा और इसमें क्या जलेगा पता नहीं। सीधा हिट होता है संविधान, सीधा हिट होता है इस देश में मुसलमान होना, सीधा हिट होता है इस संविधान में अलग अलग धर्मों की इज्जत करने की जो बात कही है वो, और सीधा हिट होता है तमाम विपक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं वो तो दोहरी बात करते हैं। क्योंकि मुझे हास्यास्पद लगता है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह के जिस विधायक को आप चिल्ला रख के अपमानित कर रहे हैं, आप ही की पार्टी आंध्र प्रदेश में आपके अनुशंसा से यदि कहूं तो उन्हीं पाकिस्तानियों को रिजर्वेशन भी दे रही है, उनके मस्जिदों को फंड भी दे रही है। एक कैसी दोहरी नीति है? उन्हीं पाकिस्तानियों द्वारा बोली जाने उर्दू, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उर्दू को आज भी हिंदुस्तानी भाषा मानता हूं। योगी आदित्यनाथ वहीं पर बिहार में उर्दू के क्रैश कोर्स चल रहे हैं। ये दोहरा जो चेहरा है ये सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए है। यदि राजस्थान में हिंदू मुसलमान करना है तो मुसलमान को गाली दो, उनको पाकिस्तानी कहो। सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कहे, हम तो उसको गाली मानते हैं, पाकिस्तानी कहना अपमान मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भगवान न करे कोई मुस्लिम न्यायाधीश को कोई वकील एक दिन कह दे कि आप पाकिस्तानी हैं, तब देखते हैं इस बेंच का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज सिर्फ मुस्लिम ही हिट नहीं हुए, ये देश का लोकतंत्र भी हिट हुआ है। तमाम विपक्ष जो कांग्रेस के विधायक को अकेले छोड़े हुए हैं 2 दिन से, समय है कि उसके साथ खड़ा हो जाए। न्यूज लॉन्चर तो कम से कम उसके साथ खड़ा है, क्योंकि यदि वो विधायक है तो राजस्थान की जनता ने उसको चुना है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।